राजद का टक्कर तो देने वाला कोई मैदान में होना चाहिए ना। चाहे वो भाजपा, अभी मूल रूप से भाजपा है तो वह भी टक्कर दे सकता है। कुछ व्यक्तिगत दबंगता तो नहीं है, लेकिन जातीय दबंगता है। इसकी वजह से कोई अपना वोट या अपना मत खोलना नहीं चाहता कि हम किसको। देश की बात अगर है तो भाजपा के खिलाफ तो कोई न कोई आएगा ही, और राजद के खिलाफ या जदयू के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ तो कोई न कोई आएगा ही। अब कोई नहीं कोई आएगा क्या, वो भाजपा ही आएगा, चाहे वो हारे या जीते, टक्कर तो वही देगा। आनंद सिंह का नाम, आनंद सिंह का ही। हाँ। और किसी का नहीं? किसी को नहीं। सूरजभान सिंह का भी नाम आता है। उन लोग बोलना वो तो कहते हैं कि उन्हीं के दे दो, सूरजभान सिंह कहता है कि दादा के दे दो। जनता से बिल्कुल लगाव है। चारों बगल अब ऐसे समझ सकते हैं कि कौन जीतेगा, और हम क्या बोल सकते हैं। क्या राजा बढ़िया मिलना चाहिए, मतलब कि प्रजा यही चाहता है मेरा राजा बढ़िया हो। मैं कुछ तकलीफ में आऊँ तो मेरा मदद करे या कुछ भी तरह से हेल्प करे। तो जो बढ़िया काम किया उसको तो जनता चुनेंगे ही। कोई भी जीते कोई हारे, हमें तो फुसका बेचना है। और वाह वाह वाह। कोई भी जीत ले, लेकिन एक बात है, भाजपा के आने से, ललन सिंह के आने से कुछ राहत मिलेगी हमें। स्वागत है आपका द नेट टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। मोकामा में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, और उसी उपचुनाव को कवर करने के लिए हम मोकामा पहुंचे हैं, और यहाँ से पल पल की अपडेट आपको बताएंगे क्या कुछ हो रहा है पल पल की बदलती राजनीति में। यहाँ से वर्तमान के विधायक थे आनंद सिंह, जिसके विधायकी जाने के बाद अब सीट खाली हो गया है। ऐसे में देखिए अब यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। बात सामने आ रही है कि उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ेगी। हम यहाँ की राजनीति को समझने के लिए फारसी मोहल्ला पहुँचे हैं। मोकामा का फारसी मोहल्ला है, और हमारे साथ देखिए बहुत सारे बुजुर्ग हैं, क्योंकि हम यहाँ के राजनीति को समझाना चाहते हैं आपको भी, और समझना भी चाहते हैं, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं यहाँ से अपने राजनीतिक जो अनुभव है वो बताएंगे। और सालों साल यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बाहुबलियों का गढ़ रहा है कई दशकों से। दिलीप सिंह जो आनंद सिंह के भाई थे, उनके निधन के बाद लगातार 4-5 बार से आनंद सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं। तो सबसे पहले चाचा हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम तमाम तस्वीर भी दिखा देना चाहते हैं। देखिए तस्वीर, यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, युवा भी यहाँ पे चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे। चलिए हम अब मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले तो चाचा मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भाई बालेश्वर है। यहीं रहते हैं? बिल्कुल। आपके विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में कौन खड़ा होगा, कौन जीतेगा, हारेगा, ये सब तो बात होता होगा ना आप लोगों में? क्या चर्चा होती है? नहीं, देखिए बात चर्चा होती है, लेकिन उस समय पर होता है। अभी जो है कुछ व्यक्तिगत दबंगता तो नहीं है, लेकिन जातीय दबंगता है। इसकी वजह से कोई अपना वोट या अपना मत खोलना नहीं चाहता कि हम अच्छा, किसको। आप कहना चाह रहे हैं कि अभी जातीय दबंगता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत दबंगता होने के कारण। दबंगता नहीं है। अच्छा, व्यक्तिगत दबंगता नहीं है, जातिगत दबंगता है। जो जाति के लोग हैं वो दबंगगिरी करते हैं थोड़ा सा, इसीलिए लोग खुल करके स्टार्टिंग में बोलते नहीं हैं। ये बताइए कि अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले महीने 3 नवंबर को चुनाव है, 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, फैसला आना है। अब सोचने में टाइम लग रहा है, या फिर लोगों ने सोच लिया इससे पहले जो विधायक थे वर्तमान के आनंद सिंह, उनकी पत्नी को वोट देना है, या फिर कोई और कैंडिडेट को वोट देना है? तो भाजपा की तरफ से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ललन सिंह को, जो कल ही जेडीयू से इस्तीफा दिया है, उनको सामने किया जा सकता है। क्या कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ठीक ही है। अगर आ गया तो राजद का टक्कर तो देने वाला कोई मैदान में होना चाहिए ना। चाहे वो भाजपा, अभी मूल रूप से भाजपा है तो वह भी टक्कर दे सकता है। उम्मीद है कि आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी को राजद के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। तैयारी भी चल रही है जोरों शोरों से। चलिए रही है। यहाँ क्या, मैंने पूरे देश की बात अगर है तो भाजपा के खिलाफ तो कोई न कोई आएगा ही, और राजद के खिलाफ या जदयू के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ तो कोई न कोई आएगा ही। अब कोई नहीं कोई आएगा क्या, वो भाजपा ही आएगा, चाहे वो हारे या जीते, टक्कर तो वही देगा। क्योंकि अभी महागठबंधन एक तरफ है, अकेली पड़ गई है भाजपा। बिल्कुल बिल्कुल अकेली पड़ गई है। थोड़ा सा अब यहाँ की राजनीति के बारे में बताइए, क्योंकि दशकों से कहा जा रहा है कि जो यहाँ का इलाका था, जो मोकामा विधानसभा क्षेत्र है, बाहुबलियों का गढ़ रहा है। दिलीप सिंह, फिर आनंद सिंह, सूरजभान सिंह, और भी कई बाहुबलियाँ हैं। कैसे आप इसको देखते हैं? क्या मानते हैं कि बाहुबलियों का गढ़ रहा है? नहीं, देखिए ये समय की बात होती है। समय समय पर वो समाज में कुछ बदलता है, लोग या देश में बदलता है। तो उस वक्त जो समय था
वह बाहुबलियों का था, वो एक गैंगवार था, चाहे वह सूरजभान सिंह रहे या ललन सिंह रहे या आनंद सिंह रहे, जो भी रहे, वो एक गैंगवार था। अब जो है वह समय समाप्त हो गई है। वो समय समाप्त हो गया। बिल्कुल। वो समय कब से समाप्त हुआ? ये हमको लगता है कि 2005, 2006, 2007, 8 या फिर 2000 हाँ, के बाद? इसी सबको लगभग में इसी समय, इसी समय हाँ, हुआ। इसी समय हुआ। और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे टाल क्षेत्र की राजनीति क्या है, टाल क्षेत्र में कैसा राजनीति है। चाचा, आप तो पुराने बुजुर्ग हैं, समझते होंगे, बाहुबलियों का गढ़ रहा है, कहा जाता रहा है मोकामा को। मोकामा को टाल के लिए तो ठीक है। टाल के लिए ठीक है। हाँ, क्या दबंग उमंग सब यहाँ पर ज़्यादा है या फिर बाहुबली ज़्यादा है यहाँ पर? उनका दबदबा कायम रहता है यहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? अनंत सिंह का नाम बोर्ड, आनंद सिंह का ही, हाँ। और किसी का नहीं? किसी को नहीं। सूरजभान सिंह का भी नाम आता है। उन लोग बोलना वो तो कहते हैं कि उन्हीं के दे दो, सूरजभान सिंह कहता है कि दादा के दे दो, सूरजभान सिंह भी कहते हैं कि आनंद सिंह को दे दो। छोटे सरकार कहे जाते हैं। हाँ हाँ, कितना साल उम्र हो गया आपका? 50 से ऊपर। 50 से ऊपर है। मतलब आप दिलीप सिंह के टाइम से ही लगातार आप जी। राजनीति को समझते रहे हैं। हाँ भाई। और क्या वो समय था, कैसे निधन हो गया, तमाम चीज़ें बताइए। दिलीप सिंह के बाद फिर राजनीति में कैसे आए आनंद सिंह? वो तो बहुत काम किया आनंद सिंह। तब 6 बजे गांव में नहीं हिलता था आदमी, उस चारों पट्टी दिए देश में चला। हाँ, क्या कहना चाचा, बताइए। आप जो कह रहे हैं कि दिलीप सिंह के बाद कैसे आया आनंद सिंह, तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ बताइए। कि ऊपर से नीचे तक आज तक जो सत्ता में आया है वो वंशवाद ही आया है। वंशवाद ही आया है। बिल्कुल वंशवाद, चाहे वह बिहार की सरकार हो। आज भी लालू यादव के बाद उनकी पत्नी आई, उनकी पत्नी के बाद उनके बेटे अभी तत्परता में है आने के लिए, उप मुख्यमंत्री हैं अभी उप मुख्यमंत्री है। तो उसी तरह से ये लोग भी हैं। दिलीप सिंह आए, दिलीप सिंह के बाद अनंत सिंह आए, अनंत सिंह के बाद उनकी पत्नी आ रही है, पर उनकी पत्नी के बाद हो सकता है उनका लड़का आवे या लड़की आवे। तो ऐसा- जनता जिसको प्यार करेगा, जनता जिसको वोट देगा, वही तो जीतेगा ना। मेन मुख्य तो जनता है, क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल जनता है। जनता से अनंत सिंह का लगाव है, प्रेम है, इस बात को हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और जहाँ तक विकास की बात हो रही है, तो मोकामा का क्या विकास हुआ है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, आप भी जानते हैं इसको। और नहीं, बताइए, आप खुल करके बताइए हमसे। खुल करके क्या बतावेंगे, यहाँ समाज क्या है आप देख रहे हैं नहीं? आप देख रहे हैं जो है ये रेलवे रोड है, खड्डा पर खड्डा, मार्केट में गौशाला रोड जाइए वहाँ भी 2020 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय जदयू की तरफ से राजीव लोचन सिंह थे, साधु कहा जा रहा था। अब तो महागठबंधन के खेमे में पूरा एक आ गया है, भाजपा अलग हो गई है, तो अब क्या होगा? अब जैसे राजीव लोचन या कहिए राजीव रंजन, क्या नाम है उनका, उनको जनता से कोई लगाव ही नहीं था, कोई लगाव नहीं था, जनता के बीच कभी गया ही नहीं। अब एकाएक मान लिया खड़ा हो गया तो कौन जनता उनको जानता तक भी, पहचानता तक भी नहीं। इसीलिए आनंद जी जीत गए ना। इसीलिए जीत गए। और कहा ना कि जनता से उनको लगाव है, जनता को वो स्वागत करता है। हम तो यहीं पर देखें कि अन्य लोग तो दूर रहा, अनंत सिंह खुद अपने लड़की की शादी में आया, वहीं से हाथ जोड़े हुए, कहाँ रोड से हाथ जोड़े हुए, और उन्होंने यह कहा, मार्मिक शब्द में बोला उन्होंने कि आप लोग भोज खाने के लिए नहीं आइएगा, लेकिन बेटी को आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आइएगा। यह इतना मार्मिक बात है कि जनता के दिल में यही सब बातें हैं जो जनता के दिल में उनके प्रति प्यार जगाता है। बिल्कुल बिल्कुल यही जगाता है। और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे बारी बारी से, और यहाँ की राजनीति जो है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम हुआ दशरथ प्रसाद। हाँ, बैठे रहिए। ये बताइए कि यहाँ की राजनीति अभी किसके इर्द गिर्द घूम रही है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो कल जेडीयू से इस्तीफा दिए हैं वो हो सकते हैं। तो बिल्कुल बाबा बोल चुके हैं ना कि जनता से बिल्कुल लगाव है। अब ऐसे समझ सकते हैं कि कौन जीतेगा, और हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं, बोलिए। क्या बोलेंगे? अच्छा, टाल क्षेत्र की राजनीति को थोड़ा सा बताइए तमाम दर्शकों को कि टाल क्षेत्र में कैसा राजनीति होता है, बाहुबलियों वाला या फिर क्या? टाल क्षेत्र तो सही है, सही है। कोई टाल क्षेत्र में विकास हुआ है, कई करोड़ हजारों करोड़ रुपए योजना का आया विकास को लेकर, विकास हुआ?
किसानों का आय वृद्धि हुआ? नहीं, उस स्थिति में नहीं हुआ है। डुबाव क्षेत्र अब बाहर आया, फिर अभी भी डुबाव है? अभी डुबाव है, अभी भी डुबाव अभी है, डुबाव है, लेकिन विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। और भी हम लोगों से बात कर लें, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम हो चाचा आपका? अशोक शर्मा। यहीं रहते हैं? जी। अब तो समझ में आ गया होगा कि उपचुनाव आपके इलाके में होने वाला है, कौन खड़ा होगा, कौन क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जी हाँ। तो अब ये बता दीजिए, मूड क्या है जनता का, आपका मूड क्या है, किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं, या फिर कौन आ रहा है आगे? प्रजा देखिए क्या है ना, राजनीतिक मतलब राजा, तो प्रजा राजा बढ़िया मिलना चाहिए। मतलब कि प्रजा यही चाहता है मेरा राजा बढ़िया हो, मैं कुछ तकलीफ में आऊँ तो मेरा मदद करे या कुछ भी तरह से हेल्प करे। तो जो बढ़िया काम किया उसको तो जनता चुनेंगे ही, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। कौन बढ़िया काम करेगा या फिर कौन बढ़िया काम किया है? जैसे अभी तो आनंद सिंह का ज़्यादा आ रहा है। आनंद सिंह अभी ज्यादा रहा है? सही में सही। सब तरफ यही हो रहा है? हाँ, अब ये अपने मन से आप टाल क्षेत्र में भी जाके पूछेंगे तो उन्हीं का नाम आएगा। टाल क्षेत्र में उन्हीं का नाम एकदम बिल्कुल आएगा। आनंद सिंह। हाँ, जहाँ आनंद सिंह जेल में है, सजा याफ्ता है, हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाया है, 2 बार 10-10 साल का है। तो अब वो बाहर तो अब लगता है 10, 12, 15 साल के बाद ही आएंगे। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, क्या उनको फंसाया गया है राजनीतिक, या फिर क्योंकि अब तो उनको जनता कह रही है फंसाया गया है, जो कुछ लोगों से बात कर रहे थे, आपका क्या कहना है? हाँ, उसको तो फंसाया गया। उनको फंसाया गया है? हाई कोर्ट ने तो कहा है कि दोषी हैं वो। दोषी अब पहले तो क्राइमर आर्म्स थे, एक्ट में हैंड ग्रेनेड मिला है उनके लदमा स्थित आवास से। तो ये भी तो हो सकता है कोई ले जाके रख दिया हो। ये भी हो सकता है कोई ले जाके रख दिया हो। चलिए हम थोड़ा सा और भी हम बात कर लें। फोचका का देखिए ये रेडी है, चाचा फोचका बेचते हैं, गांव में बहुत प्रसिद्ध है ये, बिहार में खास करके। अब देखिए गांव आए तो बात ना करें इस सब पे तो अधूरा रह जाएगा। क्या नाम हो चाचा? विलास प्रसाद। राजनीति की शुरुआत हो गई है, चुनाव का आगाज़ हो गया है, 3 नवंबर को वोटिंग, 6 नवंबर को रिजल्ट, नामांकन प्रक्रिया शुरू। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन क्या? भाई कोई भी जीते कोई हारे, हमें तो फुचका बेचना है। और वाह वाह वाह, क्या बात, इधर है, इधर इधर है। हाँ, कोई जीते कोई हारे, लेकिन आपको तो फोचका बेचना है। कोई हमें कोई देने वाला नहीं है, इसलिए हम अपने धंधे से ही। सरकारी मदद तो मिल पाएगी ना, घर नहीं मिलता, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, चाहे कोई भी जीत ले। लेकिन एक बात है, भाजपा के आने से, ललन सिंह के आने से कुछ राहत मिलेगी हमें। भाजपा के आने से, ललन सिंह के आने से कुछ राहत मिलेगा? इधर उधर मत देखिए आप। ना सही बोल रहे हैं। हाँ, हम देखने से क्या मतलब हमको है। सही बोल रहे हैं। हाँ। ललन सिंह इससे पहले कल ही जदयू में से इस्तीफा दिया है, इससे पहले वो लोजपा में रह चुके हैं, इससे पहले वो और भी पार्टी में रह चुके हैं। कैसे समझ सकते हैं कि भाजपा उनको टिकट देगी ही देगी? अभी कंफर्म नहीं है ये। खैर दे ना दे ये अलग बात है, लेकिन ललन सिंह लोकल है और हमारे नज़दीकी भी है, मतलब ये इलाके का है। अच्छा, ललन सिंह इस इलाके की हैं? हाँ, उनको इलाके का दर्द पता है। उनको इलाके का दर्द पता है? जी हाँ। अच्छा, आनंद सिंह आपसे दूर हैं यहाँ से? वो तो बाहर के रहने वाले हैं, मोकामा के रहने वाले थोड़ी है। लेकिन 4-5 बार से मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं। हाँ, जीत रहे हैं। उनके टक्कर का कोई था ही नहीं। उनके टक्कर का कोई नहीं था? नहीं। चलिए, उनके टक्कर का कोई नहीं था। चाचा अब बहुत बातें बताए हमें राजनीति को लेकर के, टाल क्षेत्र की राजनीति हो और गांव का ये नज़ारा है। आप देख रहे होंगे तमाम जो युवा हैं वो यहाँ पर अभी बैठेंगे, क्योंकि गांव में तो ऐसी ही राजनीति होती है। इसी पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ है, भगवान का एक मंदिर है, और यहाँ पे लोग बैठेंगे, राजनीति की बातें करेंगे, और यहीं से शुरू होगी कौन हारेगा, कौन जीतेगा, कौन यहाँ का जनता के जो दिल में राज करेगा, कौन विधायक बनेगा। अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव होंगे 3 नवंबर को, रिजल्ट जब घोषित होंगे 6 नवंबर को। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, फिर किसी राजनीतिक हलचल, फिर कहीं विधानसभा में घूमेंगे मोकामा में, उसके बाद आपको अपडेट बताएंगे। धन्यवाद।